हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्रीकल्चरिस्ट भारत चैनल में स्वागत है। आज हम दोस्तों कवर करने वाले हैं क्रॉप्स, जो हमारा यूपी ट्रिपल एससी AGTA के लिए भी बहुत आवश्यक होने वाले हैं और ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम आ जाते हैं क्रॉप्स। हमारा क्रॉप्स होता क्या है, इसका पहले डिफिनेशन जान लेते हैं कि इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो क्रॉप एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम बोते हैं, काटते हैं अपनी आवश्यकता के लिए, उसे हम क्रॉप बोलते हैं। अगर इसे हम वैज्ञानिक दृष्टि से इसका डिफिनेशन जाने तो इसका डिफिनेशन जानते हैं क्या होता है वैज्ञानिक दृष्टि से। एक ऐसा फसल जिसे हम अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए उगाते हैं, एक ऐसा प्लांट जिसे हम अपने आर्थिक उद्देश्य के लिए उगाते हैं, उसे हम क्रॉप बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं क्रॉप का क्लासिफिकेशन। इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसे कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे हम जान जाते हैं कि हमारा जो क्रॉप होता है उसका फसल जो होते हैं उसका एग्रीकल्चर ईयर भी जान लेते हैं। एग्रीकल्चर ईयर हमारा जानते हैं कब से कब तक है। जैसे हमारा एग्रीकल्चर ईयर जुलाई से जून है, 1 जुलाई से 30 जून तक। वैसे ही हम इसे बांटे हैं अपने क्लासिफिकेशन से कि ये कितने क्लासिफिकेशन में विभाजित है। तो इसे हम पहले जो होता है हमारा क्लासिफिकेशन वो एंटोगैनी, बेस्ड ऑन एंटोगैनी के आधार पर, जिससे हम लाइफ साइकिल बोलते हैं, लाइफ साइकिल के आधार पर। और हमारा सेकेंड होता है जो यूज ऑफ इकोनॉमिक्स के आधार पर, जिसे हम बोलते हैं एग्रोनॉमिक्स बेस्ड। और हमारा थर्ड जो होता है वो होता है बेस्ड ऑन बॉटनी, जिसे हम साइंटिफिक बोलते हैं। और हमारा फोर्थ जो होता है वो सीजन के आधार पर, जिसे हम बेस्ड ऑन सीजन बोलते हैं। और हमारा 5 जो होता है क्लाइमेट्स के आधार पर, बेस्ड ऑन क्लाइमेट्स। इसे 5 भागों में हम विभाजित किए हैं। तो पहला हम जान लेते हैं हमारा जो फर्स्ट है वो क्या है। हमारा फर्स्ट है लाइफ साइकिल के आधार पर। लाइफ साइकिल जैसे हम लोग का भी एक लाइफ साइकिल होता है, हम लोग भी लाइफ साइकिल के आधार पर ही चलते हैं। पहले हम पैदा होते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा बड़े होते हैं, खाने पीने योग्य होते हैं, बोलने योग्य होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल से फिर कॉलेज जाते हैं, कॉलेज से फिर हमारा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होता है, फिर हम कुछ जॉब करते हैं, फिर शादी विवाह होता है, फिर वही हमारा लाइफ साइकिल चलने लगता है। तो जैसे हम लोग का लाइफ साइकिल चलता है वैसे ही क्रॉप का भी लाइफ साइकिल होता है, वो भी अपने लाइफ साइकिल के तौर पर ही चलते हैं। तो लाइफ साइकिल के आधार पर क्रॉप को हम 3 भागों में बांटे हैं। जो हमारा फर्स्ट होता है एनुअल क्रॉप। एनुअल क्रॉप मतलब एक वर्षीय फसल। एक वर्षीय फसल ऐसे फसल जो अपना पूरा वेजिटेटिव ग्रोथ से लेकर सीड तक एक ही वर्ष में अपना कंप्लीट करते हैं। जीवन साइकिल जो होता है अपना एक ही वर्ष के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, उसे हम एनुअल क्रॉप्स बोलते हैं। अपना एक ही साल में वो वेजिटेटिव ग्रोथ भी करेंगे, एक ही साल में फ्लावरिंग और सीड उत्पन्न करके मर भी जाएंगे एक ही साल में। तो ऐसे क्रॉप्स को हम एनुअल क्रॉप्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम जान लेते हैं। एग्जाम्पल में वीट हो गया हमारा, पैडी हो गया हमारा, और हमारा हो गया मेज हो गया। ये सभी जो हमारे हैं ये एनुअल क्रॉप्स होते हैं। और हम सेकेंड आता है बेरेनियल क्रॉप्स। बेरेनियल क्रॉप्स हमारा ऐसा क्रॉप्स जिसे हम द्विवर्षीय फसल बोलते हैं। द्विवर्षीय फसल एक ऐसा फसल है जो अपना वेजिटेटिव ग्रोथ फर्स्ट साल में और सेकेंड साल में फ्लावरिंग और जो होता है सीड ये उत्पन्न करता है। ऐसे क्रॉप्स को हम बोलते हैं द्विवर्षीय फसल, जो अपना लाइफ साइकिल 2 वर्ष में कंप्लीट करता है। इसका एग्जाम्पल हम जान लेते हैं क्या होता है। इसका एग्जाम्पल जो होता है चुकंदर जो होता है अपना 2 वर्ष में कंप्लीट करता है जीवन साइकिल। और हम इसका ये भी हो सकता है गाजर भी होता है जो वो 2 वर्ष में कंप्लीट करता है अपना जीवन साइकिल। और प्याज भी जो होता है वो भी 2 वर्ष में कंप्लीट करता है जीवन साइकिल। फर्स्ट साल में अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करता है, सेकेंड साल में अपना सीड। लेकिन दोस्तों जानते हैं शुगर केन भी होता है, लेकिन वो भी बेनियल होता है, लेकिन उसमें पेरेनियल क्रॉप्स में भी हम लोग जानते हैं। क्योंकि उसे हम जो उसका पेड़ी होता है वो पेड़ी अगर हम छोड़ देंगे तो जितने वर्ष तक उसे हम छोड़े रहेंगे उतने वर्ष तक अपना वो प्रोडक्शन देता रहेगा। इसलिए हम इसे पेरेनियल क्रॉप्स में भी जोड़ते हैं। और हम ओनियन और जो गाजर है ये सब बेनियल क्रॉप्स में कैसे हैं, क्योंकि गाजर जो होता है फर्स्ट साल अपना वेजिटेटिव ग्रोथ करता है। अगर हम उसको सीड के पर्पज से करें तो सीड उसका जो सेकेंड वर्ष में उसका सीड अपना उत्पन्न करता है। प्याज भी वही कंडीशन है, सेकेंड वर्ष में अपना सीड ग्रोथ करता है।
और हमारा लास्ट जो होता है पेरेनियल क्रॉप्स। पेरेनियल क्रॉप्स जिसे हम बहुवर्षीय फसल बोलते हैं। बहुवर्षीय फसल ऐसे फसल होते हैं जो अपना जीवन साइकिल, लाइफ साइकिल 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक वर्ष में कंप्लीट करते हैं, उसे हम पेरेनियल क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे हमारा पेरेनियल क्रॉप्स में, हमारे पेरेनियल क्रॉप्स में बहुवर्षीय फसल में अधिकतर फल आते हैं, जैसे मैंगो हो गया, बनाना हो गया, ये सब हमारा जो होते हैं, ये सब हमारा होते हैं बहुवर्षीय फसल। और बहुवर्षीय फसल में हम इसको भी ले सकते हैं नेपियर चारा घास, ये भी हमारा बहुवर्षीय फसल होते हैं। इसको हम काटेंगे और फिर ये अपना उग जाएगा। तो ये हमारा हुआ दोस्तों क्रॉप्स को हम 3 जो क्लासिफिकेशन ऑफ था लाइफ साइकिल के आधार पर 3 भागों में बांटे थे, तीनों भागों में आप लोग जान लिए। अब हम आ जाते हैं यूज ऑफ इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक्स के आधार पर, इकोनॉमिक्स के आधार पर, जिसे हम एग्रोनॉमिक आधार पर भी बोलते हैं। एग्रोनॉमिक के आधार पर कितने भागों में इसे हम बांटे हैं, तो एग्रोनॉमिक के आधार पर हम इसे बहुत से भागों में विभाजित किए हैं। जैसे हमारा सीरियल्स हो गया, मिलेट्स हो गया, पल्स हो गया, फाइबर हो गया और हमारे ऑयल हो गया। ऐसे ही हम एक एक करके जानेंगे क्या होता है सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स हमारे जो होते हैं मोटे अनाज वाले फसलें, मोटे अनाज वाली वो फसलें होते हैं जो हमारे सीरियल क्रॉप्स में आते हैं। जैसे हमारे सीरियल क्रॉप्स में आते हैं हो गए वीट, पैडी, ये सब हमारे बार्ले, ये सब हमारे सीरियल क्रॉप्स में आते हैं। ये जो होते हैं ये हमारा बहुत ही मुख्य भोजन के रूप में होते हैं, क्योंकि सीरियल बिना जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि सीरियल क्रॉप्स एक ऐसा एक क्रॉप्स है जो मनुष्य के ऊर्जा का एक उत्कृष्ट रूप है, उत्कृष्ट है, जो मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और हम सेकेंड आते हैं मिलेट्स। और दोस्तों एक बात और, सीरियल्स जानते हैं सीरियल्स का मतलब क्या होता है? सीरियल्स हमारा सेरेस शब्द से मिलकर बना होता है। सेरेस मतलब गॉडेस, जो सेरेस थे एक देवी थी। सेरेस जो एक देवी थी, अन्न की देवी, जिसे रोमन लोग अन्न की देवी मानते थे। उन्हें की सेरेस से ही शब्द से मिलकर सीरियल क्रॉप्स बना है। तो अब हम जान लिए सीरियल्स क्रॉप। अब हम जान लेते हैं मिलेट्स क्रॉप क्या होता है। मिलेट्स हमारे वो क्रॉप होते हैं जो छोटे अनाज वाली फसल होते हैं, छोटे दाने वाली फसल। छोटे दाने वाली फसल हमारे, इसे भी हम सीरियल्स में ही लेते हैं, लेकिन ये छोटे दाने वाली फसल होते हैं जिसे हम मिलेट्स कहते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं और ये अधिकतर सूखे स्थानों पर उगाए जाते हैं। और ये जो गरीब देशों का बहुत ही मुख्य भोजन होता है। हमारा जो राजस्थान होता है वहाँ का बहुत ही मुख्य भोजन ये होता है जो हमारा मिलेट्स होता है। मिलेट्स में हमारा आ जाएगा बाजरा और बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब हमारे जो होते हैं मिलेट्स में आते हैं। और मिलेट्स में हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, एक मेजर मिलेट्स, एक माइनर मिलेट्स। अब हम आ जाते हैं हमारा जो फोर्थ होता है ये सीरियल्स हो गया। अब हम आ जाते हैं पल्स क्रॉप्स पर। सीरियल हमारा और मिलेट्स हो गया, अब हम पल्स क्रॉप्स पर आते हैं। पल्स क्रॉप एक ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो हम दाल के रूप में उपयोग करते हैं, जिसका उपयोग हम दालों के रूप में उपयोग करते हैं, उसे हम पल्स क्रॉप बोलते हैं। पल्स क्रॉप हमारे जैसे हो गए, ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं। इसमें हमारा जो प्रोटीन होता है 20 से 25% इसमें प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे पल्सेस होते हैं। पल्सेस हमारे मुख्य रूप से बहुत ही पल्सेस हैं जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो पल्स हमारे जैसे हो गया ये पिजन पी, अरहर जिसे हम बोलते हैं, केजान, पी हो गया हमारा पाइसम सटाइवम, ग्राम हो गया साइसरेन टेनम। ऐसे ही हमारा ये हो गया है जैसे मूंग हो गया, उर्द हो गया और मसूर हो गया, जिसे हम लेंटिल बोलते हैं। लेंस होता है, लेंस एस्कुलेंटम। ऐसे ही हमारा आ जाता। हम तो इसको जान लिए कि क्या होता है हमारा पल्स क्रॉप्स। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पर ऑयल क्रॉप्स। हमारा ऑयल क्रॉप्स क्या होता है?
ऑयल क्रॉप्स ऑयल क्रॉप्स वे होता है जिनमें फैटी एसिड बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसे हम ऑयल के रूप में उपयोग करते हैं। उसका जो होता है रस, कह सकते हैं हम रस, जो उसका रस निकलता है क्रॉप का, उसे हम ऑयल के रूप में खाने के लिए वनस्पतिक ऑयल के रूप में उपयोग करते हैं। जो हमारा आता है मस्टर्ड हो गया और तिल हो गया, जिसे हम सरसों बोलते हैं, इंडियन मस्टर्ड, और हमारा मूंगफली हो गया, ये सब हमारे जो होते हैं, ये सब हमारे आते हैं, हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। और हमारा जो इसके बाद होता है, इसके बाद हम फाइबर क्रॉप्स पर आते हैं। फाइबर क्रॉप्स वे क्रॉप्स होते हैं जिससे हमें रेशे प्राप्त होते हैं, जिससे हमें फाइबर प्राप्त होते हैं, वो फाइबर क्रॉप्स होते हैं। फाइबर और रेशे मतलब कैसे? तो हमारा जो फाइबर होता है, कॉटन जिसे बोलते हैं, कॉटन फसलें, जो कॉटन जानते हैं ना दोस्तों, कॉटन क्या होता है? कॉटन से जो हमें प्राप्त होता है उसे हम फाइबर क्रॉप्स बोलते हैं। कॉटन के सीड से हमें ये प्राप्त होता है कॉटन, और ऐसे ही कुछ उसके तने से प्राप्त होता है। तने से जैसे प्राप्त होता है जूट जिससे हम रस्सी बनाते हैं, और कुछ रेशे हमें पत्तियों से भी प्राप्त होते हैं, जिसे पाइनएप्पल के पत्तियों से रेशे प्राप्त होते हैं। तो हमारा जो कॉटन होता है, कॉटन से कपड़ों की बुनाई होता है, महीन धागे होते हैं। और जूट का तो आप लोग दोस्तों नाम सुने ही होंगे। जूट हमारा होता है जैसे सनई, गांव में सनई बोलते हैं। सनई को उसमें कैसे जूट निकाला जाता है? सनई को हम पहले भिगोते हैं, जब उसको काट लेंगे तो उसको भिगोएंगे, और भिगोने के बाद उसको पीटा जाता है। पीटने के बाद फिर पीट कर उसमें से रेशे निकाले जाते हैं। जब उसको पीटेंगे तो उसमें से रेशे निकलेंगे। रेशे जो निकलेंगे उसमें से रेशे निकलते हैं। फिर उस रेशे को हम लोग गूंथते हैं। एक जो रेशा होता है अलग अलग होता है, तो उसको हम फिर गूंथते हैं एक में उसको पूरने के बाद जो एक में जब गूंथ जाएगा तो उसे हम धागों के रूप में उपयोग करते हैं। और हमारा फाइबर हो गया। अब हमारा आज का टॉपिक इतना ही रहता है फाइबर तक ही। हम नेक्स्ट जानेंगे और क्रॉप्स के बारे में कि हमारा क्या होता है। जो मुख्य रूप से तो था क्रॉप्स, जो इकोनॉमिक्स यूज में था, इतना ही था। इकोनॉमिक्स यूज में हम शुगर केन भी ले सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि जिससे इकोनॉमिक्स मतलब होता है जिससे हमें आमदनी प्राप्त हो, मतलब जिससे हमें आमदनी मिलता हो, जिसे हम बेचकर मार्केट में आमदनी पैदा ले सकते हैं, उसे हम इकोनॉमिक्स क्रॉप बोलते हैं। तो शुगर केन को भी हम शुगर चीनी के रूप में बेच देते हैं। उसका जो होता है चीनी बनाने के लिए बेच दिया जाता है, उसे हम इकोनॉमिक्स के यूज में ले लेते हैं। और हमारा जो ये जूट भी होता है इकोनॉमिक यूज में, सीरियल्स भी इकोनॉमिक्स, ये सब इकोनॉमिक्स यूज में ही आते हैं, जिसे हम बेचकर कुछ अपना पैसा आमदनी ले लेते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक इतना ही था। हम कल जानेंगे जो हमारा बॉटनी के आधार पर होता है। बॉटनी जानते हैं दोस्तों, बॉटनी जो होता है, आज ही हम कुछ बता देते हैं आपको बॉटनी में क्या क्या आते हैं। जैसे बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं? बॉटनी में उनके फ्लावर, जड़, और फ्लावर हो गया, जड़ हो गया, पत्ती हो गया, फ्रूट हो गया, ये सब पढ़ते हैं। जिससे हमें फल भी, हम उसका फल उपयोग करते हैं, फूल उपयोग करते हैं, और उसका पत्ती भी उपयोग करते हैं। ये सब हमारे आते हैं बॉटनी बेस्ड में। जैसे हम फ्रूट हो गया, तो जैसे हम फल का फ्रूट ही तो उपयोग करते हैं, तो उसका हो गया। जैसे फ्लावर जो होता है, हम एक मसाला आता है, उसका हम फ्लावर ही यूज करते हैं। जो लौंग होता है उसका हम फ्लावर यूज करते हैं। तो वो हमारा हो गया बॉटनी के आधार पर। उसके बाद हम सीजन के जानेंगे, सीजन के आधार पर कौन कौन से होते हैं। सीजन के आधार पर हमारे जो होते हैं, इसे हम 3 भागों में बांटे हैं सीजन के आधार पर। सीजन के आधार पर हमारा खरीफ हो गया, रबी हो गया। मुख्य तो 2 ही होते हैं, खरीफ रबी, लेकिन एक और हो जो है जो उससे जायद हम बोलते हैं। 3 में बांटा गया है। मुख्य 2 है। अगर एग्जाम में पूछता है मुख्य कितने हैं, अगर 2 ऑप्शन आए तो 2 पर ही हम निशान लगाएंगे, तीसरा जायद पर नहीं लगाएंगे। तो हमारा मुख्य जो होता है 2 होता है, और इसे एक 3 अलग से होता है जिसे हम जायद बोलते हैं। तो जो हमारा खरीफ होता है,
खरीफ। और जानते हैं दोस्तों, एनुअल क्रॉप्स हमारा जो एग्रीकल्चर ईयर है, एग्रीकल्चर ईयर को हम खरीफ से ही अब जोड़ते हैं। जो हमारा एग्रीकल्चर ईयर होता है खरीफ से ही स्टार्ट होता है और खरीफ पर ही आकर ख़त्म हो जाता है। हमारा एग्रीकल्चर ईयर हम स्टार्टिंग में भी बताए हैं, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक हमारा एग्रीकल्चर ईयर होता है। और कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा जो एग्रीकल्चर ईयर होता है जून से जुलाई होता है। ये गलती मत कीजिएगा, हमारा जो एग्रीकल्चर ईयर होता है वो जुलाई से जून होता है। तो हम दिमाग में ये बैठाए रहेंगे कि हमारा एग्रीकल्चर ईयर जो होता है जुलाई से जून होता है, ना कि जून से जुलाई होता है। और हम ये तो जान लिए, और हमारे खरीफ में कौन कौन से फसल आते हैं और रबी में कौन कौन से फसल आते हैं, ये हम, और जायद में कौन कौन से फसल आते हैं, ये हम कल नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। हम बताने के लिए तो अभी भी बता सकते हैं, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा जिससे आप लोग को बोरिंग महसूस होने लगेगा। तो हम बस इतना ही आज रखते हैं इस वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करेंगे आपका जो हमारा है बॉटनी के आधार पर, और जो हमारा सीजन के आधार पर है, और क्लाइमेट के आधार पर। क्लाइमेट के आधार पर जैसे हमारा हो गया क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, ये सब हो गया। तो इसे हम कल डिफाइन करेंगे आप लोगों को एक अच्छे भाषा में, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। तो दोस्तों हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, और यूपी SSC AGTA का तैयारी अच्छे से करते रहिए। सिलेक्शन आप ही का होना है, तो हमारे इस चैनल पर बने रहिए। और ऐसे ही सुनकर याद करने के लिए क्वेश्चन हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो जो भी हो आप तक हमेशा पहुंचते रहें। तो थैंक यू दोस्तों।